नमस्कार, धर्म क्षेत्र मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के संबंधों के बारे में कि कब ये दोनों देश घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और कब इनमें दुश्मनी पैदा हो गई। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर शेयर जरूर करना। ये बात है सन 1970 की। 1970 से पहले से ब्रिटेन और अमेरिका ईरान से तेल निकालते थे और भर भर कर अपने देशों में ले जाते थे। 1970 के दशक में वहां के प्रधानमंत्री थे मोसादेग। तो मोसादेग ने जब यह देखा कि हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है तो उसने सभी तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिन पर सरकार का कब्जा हो गया। तो अमेरिका और ब्रिटेन को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। यहीं से ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। तो अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट कर दिया तो शाह राजा पल्लवी को वहां का शासक बना दिया। शाह राजा पल्लवी एक बहुत ही खर्चीला और अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसने सारे ईरान में शराब और अय्याशी के अड्डे खोल दिए और ईरान में एक नंगा नाच होने लगा। और ब्रिटेन और अमेरिका तभी ईरान के घनिष्ठ मित्र बन गए, क्योंकि वहां आकर वो तेल निकालते और डॉलर में उस तेल को बेचते, जिससे उनको बहुत मुनाफा हो रहा था। इससे लोगों में बहुत रोष हुआ और जन्म लिया एक क्रांति ने। और इस क्रांति के जनक थे आयतुल्ला रोहल्ला। आयतुल्ला रोहल्ला ने सड़कों पर बहुत रोष प्रदर्शन किए, जिससे वहां के शासक शाह राजा पल्लवी ने उनको देश से निकाल दिया और वहां से निकलकर उन्होंने फ्रांस में शरण ली। फ्रांस से वो मैगजीन के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते रहते थे और लोगों में इतना ज्यादा जोश था कि उन्होंने सड़कों पर आकर राजा शाह पल्लवी को घेर लिया और राजा शाह पल्लवी को अंततः ईरान छोड़कर भागना पड़ा। वो कई देशों में गए, किसी ने उनको शरण नहीं दी। अंत में अमेरिका ने उनको शरण दी और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। राजा शाह पल्लवी 16 जनवरी 1979 को ईरान से भागे थे। तभी 1 फरवरी 1979 को आयतुल्ला रोहल्ला ईरान आ गए। ईरान के लोगों ने उनको ईरान का शासक बना दिया और अपना सुप्रीम लीडर उनको घोषित कर दिया। उसके बाद ईरान ने अमेरिका से राजा साहब पल्लवी की डिमांड की, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो कैंसर के मरीज है, हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन ईरान अमेरिका पर दबाव डालता रहा कि राजा साहब पल्लवी को हमें दो, हम उन्हें अपने देश में सजा देंगे। लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। तो ईरान के लोग सड़कों पर आकर जो वहां अमेरिकी दूतावास था उसको चारों तरफ से घेर लिया और अमेरिकी दूतावास के 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया। 444 दिन वो अधिकारी बंधक रखे और उनको तेहरान की सड़कों पर घुमाया गया। तो जिमी कार्टर ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और अपने 8 हेलीकॉप्टर तेहरान भेजे। जब वो हेलीकॉप्टर तेहरान आए तो वे मरुस्थल के रेगिस्तानी तूफान में फंस गए और आपस में टकरा गए, जिससे 8 अमेरिकी सैनिकों की वहां मौत हो गई। इससे अमेरिका में रोष फैल गया और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जिमी कार्टर चुनाव हार गए और रोनाल्ड रीगन वहां के राष्ट्रपति बन गए। तभी से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। फिर 2000 के बाद विवाद का केंद्र बना परमाणु कार्यक्रम, जिसका यह परिणाम निकला कि आज दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ भयंकर युद्ध कर रहे हैं। क्या ये दोनों देश कभी एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखना।